आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, ये एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही कॉमन है और बड़ी प्रॉब्लमैटिक डिजीज है ये। और आर्थराइटिस क्या है, जोड़ों में दर्द क्या है, किन कारणों से होता है, आर्थराइटिस के पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं डॉक्टर पूजा धमीजा भाटिया, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आर्थराइटिस क्या है? जैसे हमारे पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, आर्थराइटिस एक तरह की सूजन होती है हमारे जॉइंट्स में। अब ये जो सूजन है एक तरह की, जिसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है, इस इन्फ्लेमेशन के कारण जो हमारे जॉइंट की कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाती है और जिसके कारण हमें जोड़ों में पेन होता है, हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, हमारे जॉइंट की रेंज कम हो जाती है और मरीज को जकड़न सी महसूस होने लगती है उस जोड़ में जिस जोड़ में आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस 3 तरह का होता है बेसिकली। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हम अपने पिछले नी पेन पार्ट 2 वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो उसे रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दूसरे तरह के आर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठिया कहा जाता है। और जो तीसरे तरीके का आर्थराइटिस होता है वो होता है गाउट, जो कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। ऑस्टियोआर्थरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो प्रॉब्लम होती है, ये एक डिजेनरेटिव वेयर एंड टेयर होती है, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्टियोआर्थरोसिस में हमारी जो कार्टिलेज है वो एज के इफेक्ट से डैमेज होनी शुरू होती है और हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठिया भी कहा जाता है, यह एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ऑटोइम्यून जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि हमारे जो रोग प्रतिरोधक तंत्र होते हैं उसकी कुछ कोशिकाएं सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं और हमारे स्वस्थ ऊतकों पर हमला करना शुरू कर देती हैं। तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका विकार होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जिसे कि गठिया कहा जाता है। और गाउट में भी हमें जोड़ों में दर्द होता है यूरिक एसिड बढ़ने के कारण। आर्थराइटिस या जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक्टिव रहे। एक्टिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्टिव रहते हैं तो उससे हमारी जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, हमारी जॉइंट्स की रेंज मेंटेन रहती है, हमारी मांसपेशियों में जकड़न नहीं होती। तो एक्टिव रहना जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी जॉइंट पेन के पेशेंट या आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए। तो अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, जिससे कि अगर मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी तो हमारे जोड़ पर और दबाव पड़ेगा, और जैसे ही जोड़ पर दबाव पड़ेगा तो किसी भी तरह का आर्थराइटिस होगा तो हमारा जोड़ जो है वो डैमेज हो जाएगा। उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि आर्थराइटिस का पेशेंट कर सकता है या जिनको जोड़ों में दर्द है वो पेशेंट्स कर सकते हैं, जिस तरह से स्विमिंग हुआ, वॉक करना, सैर कीजिए आप, लेकिन उस लिमिट में अपने आप को पुश नहीं कीजिए कि जिसमें आपके जो जॉइंट हैं वो ओवरलोड हो जाएं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके जॉइंट पर बढ़ जाए। जो भी आप एक्टिविटी करें, चाहे आप स्विमिंग करें या आप वॉक करते हैं या आप स्टैटिक साइकिल भी चला सकते हैं, वो भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। तो उसको आप फोर्सफुली ना करें, आराम से करें। और अगर आपको लगता है कि किसी एक्टिविटी से आपका पेन बढ़ता है तो आप उसको बंद कर दें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आपका एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव रहने के साथ साथ जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका बॉडी वेट। आपके शरीर का जो वजन है वो नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जॉइंट का पेन बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारे जॉइंट पर स्ट्रेस बढ़ेगा, जॉइंट पर स्ट्रेस बढ़ेगा तो जॉइंट और फास्ट स्पीड पे डैमेज होगा। तो बॉडी वेट का कंट्रोल होना, आपके वजन का नियंत्रित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसे मेंटेन करने के लिए फिर वही आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और वजन को ना बढ़ने। अब आर्थराइटिस के पेशेंट कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनसे कि वो अपने वजन को घटा पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे को चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वजन घटाना बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। तो इसके लिए हमने हमारा एक वीडियो है वेट लॉस फॉर आर्थराइटिक पेशेंट, इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, जिससे कि आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलेगी।
तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक बैलेंस डाइट लेना, यानी कि संतुलित आहार, या अगर हम कहें सही तरीके का पोषण बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं होगी, हमारा आहार संतुलित नहीं होगा, तो वो उसके कारण हमारा जो वजन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही में जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी कम होती जाएगी। तो इसलिए एक संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है, जिससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, सही पोषण मिले, ये बहुत जरूरी है। तो जो कि आपको आर्थराइटिस के केसेस में बहुत हेल्प करे। आर्थराइटिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है जॉइंट पे स्ट्रेस या दबाव को घटाना। वो किसी भी कारण से अगर है तो हमें उसे घटाना है, जिसमें कि हमारे पोस्चर का बहुत ही मेजर रोल है। तो जो चौथा पॉइंट हमारा है वो है पोस्चर का। आपका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो फिर से दबाव जो है वो जोड़ की तरफ बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो जोड़ आपके पैर का हो या हाथ का हो या गर्दन का हो। तो उस केस में आपका आर्थराइटिस जो है वो बढ़ सकता है। इसलिए सही पोस्चर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। गर्दन के पोस्चर के लिए हमारे वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है कि किस तरह का पोस्चर होना चाहिए। अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है, तो गर्दन के जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप हमारा वो वीडियो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका पॉजिटिव रहना, आपकी सकारात्मक सोच। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में आती हैं, तो उसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की, वो घट जाती है। तो आपका पॉजिटिव रहना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपको, जो कि जोड़ों के दर्द से बचाए रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा और आप अपनी कंडीशन से इन अ पॉजिटिव वे डील कर पाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका पॉजिटिव रहना, एक सकारात्मक सोच को बनाए रखना। हमारे वीडियोस के जरिए हमारी यही सोच रहती है कि हम आपको जो भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे डील करें और किस तरह से हम आपको अपनी नॉलेज के द्वारा हेल्प कर सकें, यही हमारी कोशिश रहती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, इससे और लोगों को फायदा हो सकता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।